सभी को। आज का मनुपात्रा द्वारा वेबिनार आपको ये सिखाएगा कि हम मनुपात्रा का इस्तेमाल कैसे करें, मनुपात्रा में कौन से फीचर्स हैं जिनको आप सीख सके, कोई न्यू फीचर्स हैं या फिर कुछ स्टेप बाय स्टेप रिसर्च कैसे आप कर सके, इन सभी के बारे में हम आपको इस सेशन में बताएंगे। ये सेशन पूरी तरीके से हिंदी में होगा और इस सेशन को मिस्टर ऋषभ, जो हमारे टीम मेंबर हैं, मनुपात्रा टीम मेंबर, वो लेंगे। तो ऋषभ, आप प्लीज इस सेशन की शुरुआत कर सकते हैं एंड आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच समीक्षा, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम ऋषभ जौहरी है। मैं मनुपात्रा के लिए राजस्थान देखता हूँ। और थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मनुपात्रा के बारे में ब्रीफ देना चाहूंगा कि मनुपात्रा है क्या और आज हम करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली मनुपात्रा जो है ये लीगल टेक कंपनी है। ये शुरुआत हुई थी सन 2000 में। तब से लेकर आज तक इसमें जितना भी इंडिया का लीगल जुडिशरी का डिटेल है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी पोर्टल पे डली हुई है। इसमें 30 लाख से ज्यादा केसेस, साइटेशन, न्यूट्रल साइटेशन, इक्विवेलेंट साइटेशन, ये सब चीजें डली हुई हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है ये जुडिशरी, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक्स, लॉयर, कॉर्पोरेट सब जगह इस्तेमाल होता है। जहाँ पे भी लीगल का काम है वहाँ ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये दो टेक्नोलॉजी हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही होगी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो प्लीज मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा। मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है। ठीक ठीक। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। हम सबसे पहले एक्सेस करना देखते हैं। मान लीजिए हम गए गूगल पे, लिखा हमारी वेबसाइट का नाम मनुपात्रा। यहाँ पे जाकर के सबसे पहली वेबसाइट जो आती है वो है मनुपात्रा फास्ट डॉट कॉम। यहीं पे क्लिक करेंगे तो हम मनुपात्रा की वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलता है। जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हमारा सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल करती हैं उनके लिए एक अलग से बटन होता है यहाँ पे आईपी यूजर का। जब आप इस आईपी यूजर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं। और जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक अलग से आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है जो आप एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ आईडी और पासवर्ड डालेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये मेंबर्स पेज लॉग इन पे आता है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं कि हम आपको दे क्या क्या रहे हैं। सबसे पहले वो दिखा रहा है कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको इस पर मिलते हैं फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स, यानी जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है तब से लेकर आज तक हम इसमें कवर करते हुए आ रहे हैं। ये रेगुलर बेसिस पे कवर होती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 2025, यानी रेगुलर अपडेट होती है। इसके बाद यहाँ नीचे आपको दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने से पहले जो ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स भी आपको इस पे मिल जाएंगे। वो ऑर्डर्स हमने कवर किए हैं फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स, तो वो ऑर्डर भी आपको मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है हाई कोर्ट्स, तो हम सारी हाई कोर्ट सिंस इंसेप्शन, यानी जब से हाई कोर्ट की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक की हम इसमें कवर करके देते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट फ्रॉम 1948 बनी थी। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट है तो दिल्ली हाई कोर्ट जब से बनी है तब से लेकर आज तक की हम इसमें कवर करते हैं। अब आपको कुछ हाई कोर्ट में दिखेगा कि उनकी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी इसमें कवर होते हैं, तो वो आप ऑर्डर्स भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नीचे, थोड़ा सा देखते हैं ट्रिब्यूनल्स और कमीशन। यहाँ प्लस के निशान पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड होकर के दिखाता है कि हम आपको कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स और कमीशन हैं वो हम कवर करके दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कुछ ट्रिब्यूनल और कमीशन में प्लस का निशान भी बना हुआ आता है, जैसे कैट। अब कैट की एक प्रिंसिपल बेंच तो बैठती है दिल्ली, और उसकी स्टेट बेंचेस भी बनी हुई है, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया। तो ऐसे हम प्रिंसिपल बेंच भी कवर कर रहे हैं और स्टेट बेंचेस भी कवर करते हुए आ रहे हैं। तो ये सारे ट्रिब्यूनल्स और कमीशन है जिसमें आपका काम होता है, वो सारे हम इसमें कवर करते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल डेटाबेस, तो कॉमन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा।
उनकी सुप्रीम कोर्ट, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कंट्रीज के, वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर बिजनेस पॉलिसी और इंडस्ट्री मॉड्यूल है, यानी कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक काम है, मान लीजिए मेरा काम इंश्योरेंस से है, तो मैं इंश्योरेंस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो सीधे हाथ पे मुझे दिखाता है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है जो मेरे काम आ सकता है, वो सारी इसमें अलग से कैटेगराइज करके दिया हुआ है। तो आपको सिंगल विंडो पे एक एक चीज मिल जाती है, आपको शफल करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे को आर्टिकल रेगुलेशन देखना है तो कहीं और जाऊं, सर्कुलर देखना है तो कहीं और जाऊं, एक्ट वगैरह सब चीजें मनुपात्रा ने इस पे एक ही जगह पे सिंगल प्लेटफॉर्म पे कवर करके रखी हुई है। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन, जिनका कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन से जैसे जीएसटी और इन सब से काम होता है, वो आप डायरेक्टली सिंगल विंडो पे ही आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा जीएसटी का काम है, अब जीएसटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो गया, सर्कुलर हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, उनके रेट फाइंडर, वो सब चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है नोटिफिकेशन और सर्कुलर। मनुपात्रा ने क्या किया है, नोटिफिकेशन और सर्कुलर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल के अलग, स्टेट के अलग। मुझे कोई सेंट्रल का नोटिफिकेशन दिखाना है तो मुझे दिखाता है कि नोटिफिकेशन और सर्कुलर 2020 के बाद के तो यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी हमने ईयर वाइज कैटेगराइज किया हुआ है कि ये 2020 के बाद के तो ये सारी मिनिस्ट्रीज है, हर मिनिस्ट्री के अंदर उसके डिपार्टमेंट भी है। तो जैसे अगर मान लीजिए मेरे को देखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैंने होम अफेयर्स पे क्लिक किया, क्योंकि मैंने यहाँ 2020 के बाद के देखना चाह रहा था, इसीलिए मुझे 2020 के बाद के दिखा रहे हैं। अगर मुझे पहले का देखना होता तो मैं 8 to 19 के अंदर जाता और उसके बाद उस मिनिस्ट्री को देखता, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है ये एक्सेस कर पाना। किसी भी नोटिफिकेशन को आप क्लिक करके और उसकी गजट कॉपी भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। क्या गया, ये आपके लिए नोट, ये अब आप देखिए कितना ईज ऑफ एक्सेस है, आपको कहीं और शफल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये वाला नोटिफिकेशन है, मैंने सिंगल क्लिक में डाउनलोड करके देख लिया। ऐसे ही हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा है, हमने आपको बेर एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन भी अलग अलग करके दिए हैं। ये भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किए, सेंट्रल के अलग, स्टेट के अलग। अब मान लीजिए हम आते हैं कि मुझे बेर एक्ट देखना है, मैं बेर एक्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछता है कि आप एक्ट देखना कैसे चाहते हैं, एक्ट एबीसीडी के हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, मिनिस्ट्री वाइज, सब्जेक्ट वाइज। मैं अल्फाबेट के हिसाब से चलता हूँ, मैंने अल्फाबेट पे क्लिक किया। अब ये मुझे जितने भी एक्ट हैं जो इंडिया में अवेलेबल है, वो सारे एक्ट इसने मेरे को खोल करके दे दिए। मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो मुझे इंडिया के सारे एक्ट मुझे मिल जाएंगे। ये सारे एक्ट आपको 2 दिन पहले तक के ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड मिलते हैं, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है एज ऑन 12 मई 2025। तो ये सारे अपडेटेड आ गए। मैं कंट्रोल F दबा करके जो भी देखना चाहता हूँ वो देख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए नया एक्ट देखते हैं, बाहर, अब ये मुझे दिखा रहा है ये 3 एक्ट हैं जो नए आए हैं, भारतीय न्याय संहिता। अब आप देख रहे हैं इनके आगे ई का निशान बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी ई बुक्स अवेलेबल है, यानी आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो एक्ट है नया वाला, उसकी पूरी किताब निकाल करके दे देगा। ये मनुपात्रा की रिसर्च टीम ने खुद बैठ करके बनाई है, जिसमें एक एक सेक्शन के ऊपर रूलिंग्स, पुराना क्या था, नया क्या है, उसमें क्या चेंजेस है, क्या पनिशमेंट है, सारे ऑफेंसेस, उसके पुराने वाले एक्ट के ऊपर क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट थे, वो सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ये सब ऑलरेडी अटैच्ड है, आपको क्लिक करके देखना है। अब आते हैं कि मुझे भारतीय न्याय संहिता देखना है, लेकिन चैलेंज तो ये है कि इसमें पहले एक्ट कुछ और था, अब कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, इसके सीधे हाथ पे कुछ निशान है, पहले वो देखते हैं। सबसे पहला निशान है भारतीय न्याय संहिता के सीधे हाथ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कह रहा है, पहला निशान है एक्ट इन वर्नाकुलर, यानी ये एक्ट अगर आपको बाकी लैंग्वेजेस में देखना है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मुझे हिंदी में देखना होगा, मैं यहाँ से क्लिक करके देख लूंगा। तो मैंने यहाँ पे हिंदी पे क्लिक किया, ये मेरे को एक्ट खोल करके दे देगा। ये आ गया, ये आपके लिए हिंदी में। अब आते हैं कि मुझे एक और निशान दिखा रहा है, वो कह रहा है ब्रीफ फैक्ट, यानी मनुपात्रा ने इस एक्ट के ऊपर कुछ फैक्ट्स बना करके अपलोड कर दिए हैं। अब आप अगर वो फैक्ट्स देखना चाहते हैं, यहीं पे क्लिक करेंगे तो मुझे वो फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। तीसरा निशान है, वो कह रहा है कंपैरेटिव चार्ट, यानी ये एक्ट पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अगर मुझे कंपैरिजन देखना है तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाता है, देखिए पहले इसको बोला जाता था आईपीसी, अब इसे बोला जाता है बीएनएस। अब मुझे सेक्शन वाइज कंपैरिजन देखना है कि साहब, मान लीजिए सेक्शन 302 पे चलते हैं। अब ये दिखाना है सेक्शन 302 पहले पनिशमेंट फॉर मर्डर था, अब नए वाले एक्ट के अंदर ये 103 में आता है। अब मुझे देखना है कि चेंजेस क्या हुए, तो यहाँ पे सीधे आप पे व्यू का निशान है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेक्शन साइड बाय साइड कंपैरिजन खोल करके दे देगा कि पहले तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था, अब इसमें सेकंड पॉइंट और ऐड कर दिया है, मॉब लिंचिंग वाला।
तो ऐसे करके आपके लिए कितनी सुविधा हो गई ये कंपैरिजन देखने के लिए। इसके बाद आते हैं कि एक और निशान दिखा रहा है, वो कह रहा है अनोटेशंस ऑन सेक्शन, यानी मनोपात्रा की रिसर्च टीम ने इसके सेक्शंस पे अनोटेशन कुछ पॉइंट फ्री पॉइंट बना करके डाल दिए हैं, वो आपकी समझ के हिसाब से। तो आप इसको पढ़ करके यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि मुझे तो ये एक्ट पूरा देखना है, डाउनलोड करना है, पीडीएफ में सेव करना है। तो यहीं पे दिखा रहा है व्यू एक्ट इन सिंगल डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा एक्ट आपको खोल करके दे दिया। अब मुझे मान लीजिए कोई एक सेक्शन, एक प्रिंट लेना है या किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, कुछ भी करना है, तो यही सीधे यहाँ पे प्रिंट का निशान है, क्लिक करके सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जो भी करना है। इसके बाद आते हैं कि मुझे तो ये एक्ट देखना है, मैं भारतीय न्याय संहिता पे जाऊंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक्ट पूरा खोल करके दे देगा। अब मान लीजिए आते हैं 103 पे ही, ये दिखा रहा है पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं देखना चाहता हूँ पनिशमेंट, ये सेक्शन 103 कहता क्या है। मैं जैसे ही इस सेक्शन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को एक मेरी नई विंडो खोल देगा, मेरी स्क्रीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा है कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं। जो सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया है उसको इसने येलो कर दिया, जो सेक्शन सेलेक्ट किया है उसकी डेफिनेशन इसने मेरे को खोल करके दे दी कि 103 कहता क्या है। उसके बाद लेटेस्ट जो केस आए हैं 103 पे, मुझे यहीं पे ही मिल गया कि कौन कौन से केसेस आए हैं। अब आप कहते हैं कि सर मेरे लिए दिल्ली हाई कोर्ट या आंध्र प्रदेश काम की नहीं है, तो आप अपनी कोर्ट पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रिफाइन का निशान है, जो भी कोर्ट आप देखना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो ये सारा शफल हो जाएगा। ये तो हुआ, हमने एक्ट देखा और सेक्शन देखा। लेकिन अब मुझे देखना है कि 103 पे कौन कौन से लेटेस्ट केस आए हैं। तो मेरे पास यहीं पे सीधे हाथ पे एक निशान आ रहा है पेज का। आप जैसे ही इस पे लेके जाएंगे तो वो कहता है ओपन जजमेंट ऑन सेक्शन 103, यानी आज तक 103 पे जितने भी जजमेंट आए हैं, अगर मुझे वो सारे चाहिए तो मैं यहीं पे क्लिक करके भी देख सकता हूँ। तो एक पूरी लिस्ट बना करके मेरे को दे देगा। ये सारे वो जजमेंट आ गए जो मैं देखना चाहता था सेक्शन 103 पे। क्लियर है? अब और आगे चलते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड पे कई कुछ चीजें देख चुके हैं, दोबारा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सारी हाई कोर्ट्स हम कवर कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल्स और कमीशन हो गए, इंटरनेशनल डेटाबेस हो गया, बिजनेस पॉलिसीज हो गई, कॉर्पोरेट लॉ, नोटिफिकेशन और सर्कुलर, बेरा। इसके बाद आते हैं कि हमें सर्च करना है। अब आते हैं मेन चीज पे कि हमें सर्च, मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट है, मैं वो सर्च करके निकालना चाहता हूँ। तो यहीं पे आपको ऊपर ही ऊपर पहला निशान दिखा रहा है, वो कह रहा है मनु सर्च। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एरिया दे देता है कि आप अपना पॉइंट लिखिए, क्या चीज पे सर्च करना चाहते हैं। अब इसमें सर्च करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप अपना कीवर्ड डालिए कि मेरे मुख्य बिंदु क्या है, कि मैं क्या चीज पे जजमेंट देखना चाहता हूँ। मुझे इसमें पूरी कहानी नहीं डालनी है, सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट डालना है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मुझे जेंडर जस्टिस, मुझे जेंडर जस्टिस पे जजमेंट देखना है। अब ये मुझे जेंडर जस्टिस पे जितने भी जजमेंट अवेलेबल होंगे वो सारे निकाल करके दे देगा। अब ये कह रहा है जेंडर जस्टिस पे 11,000 जजमेंट अवेलेबल है। सबसे पहला मुझे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेलेवेंस पे सर्च करता है कि आपके जो पॉइंट आपने दिया है उस पे सबसे ज्यादा रेलेवेंट जजमेंट कौन सा आ रहा है। ये दिखा रहा है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। मेरे को अगर ये जजमेंट खोलना है तो यहीं पे हर जजमेंट के नीचे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर बॉक्स बना हुआ आ रहा है। उस स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करके खोलेंगे, उससे होता क्या है, आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट का पेज एज इट इज पीछे रखा हुआ है, जो आप जजमेंट खोलना चाह रहे थे वो नई विंडो पे खुल गया। अब हम देखते हैं कि हमें जजमेंट पढ़ते कैसे हैं, दिखता कैसे है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हमें दिखा रहा है मनुपात्रा की इक्विवेलेंट साइटेशन, यानी जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जजमेंट किताबों में कहाँ छपा है वो आपको निकाल करके दे देगा। इसके नीचे, बिल्कुल नीचे आपको दिखा रहा है न्यूट्रल साइटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्योंकि आपको किसी भी प्राइवेट पब्लिशर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ये न्यूट्रल साइटेशन ही है जो आगे आने वाले समय में आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक साइटेशन बनाई है कि हमारे खुद के देश की जो भी जितनी भी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उनकी एक अलग से साइटेशन होनी चाहिए। किसी प्राइवेट पब्लिशर पे आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये साइटेशन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डालेंगे तो आपको ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कौन सी कोर्ट का जजमेंट है, क्या उसके पिटिशन नंबर था, कब डिसाइड किया गया, पार्टी के नाम क्या क्या है, कौन कौन से जज साहब ने वो ऑर्डर दिया। इसके बाद कौन कौन से काउंसिल अपील हुए। हम आपको एक और चीज देते हैं, ये दिखा रहा है सब्जेक्ट, यानी जब कोई जजमेंट आता है तो हम उसका सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, या ऑपरेशन है, मोटर व्हीकल का मामला है, ये इंश्योरेंस है, ये क्रिमिनल है। तो ये हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन है और क्रिमिनल है। इसके बाद यहाँ दिखा रहा है एक्ट रूल ऑर्डर की कौन कौन से एक्ट रूल ऑर्डर का डिस्कशन हुआ। लेकिन इतने सारों पे तो डिस्कशन हुआ है,
लेकिन डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ लॉ ये तो नहीं होंगे, तो हम रेलेवेंट सेक्शन में अलग से लिख के देते हैं कि ये 3 सेक्शन के ऊपर डिसाइड किया गया। इसके बाद डिस्पोजिशन क्या रहा, मोटे अक्षरों में आपको हेड नोट लिखा हुआ दिखा रहा है और कौन से केसेस ने साइड किए। ये आपका यहाँ से जजमेंट स्टार्ट हो गया। अब आते हैं कि मुझे इसका प्रिंट लेना है, तो हम प्रिंट आपको 2-3 तरीके के देते हैं। पहला दिखा रहा है ट्रू कोर्ट कॉपी, यानी ये अगर कोर्ट की ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कोर्ट की जो जिस वाली पुरानी जो कॉपी है वो निकाल करके दे देगा। इसके बाद नीचे एक और कॉपी आ रही है, वो जर्नल की कॉपी है, यानी अगर आप इस जर्नल की कॉपी लेनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके वो जर्नल की कॉपी भी ले सकते हैं। लेकिन जब कोर्ट की कॉपी आप निकालते हैं तो कोर्ट की कॉपी में तो हेड नोट वगैरह कुछ नहीं होता, तो प्लेन टेक्स्ट है। हमें जब कोर्ट में देनी है तो हेड नोट वाली कॉपी देनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ देख रहे हैं प्रिंट का निशान आ रहा है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूछता है आपको हेड नोट के साथ प्रिंट दो या विदाउट हेड नोट। मैंने विद केस नोट किया, सबमिट किया। अब ये मुझे मनुपात्रा का प्रिंट आउट निकाल करके दे देगा। ऊपर ही ऊपर मुझे इक्विवेलेंट साइटेशन दिखाता है, मतलब ये जजमेंट अगर आपको किताबों में ढूंढना है तो यहाँ पे छपा हुआ है। इसके बाद कौन सी कोर्ट का जजमेंट है, क्या उसका हेड नोट है, और हर पेज पे लाइसेंस का नाम लिखा हुआ आता है। ये आपका पूरा जजमेंट आ गया। इसके बाद आते हैं कि मुझे कुछ ऊपर निशान भी दिखा रहा है, ये क्या है। सबसे पहला निशान हमने देख लिया प्रिंट का है, दूसरा है ईमेल का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी ईमेल आईडी आप डालेंगे तो ये एज इट इज आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज देगा, कोई लिंक वगैरह नहीं, सीधे डॉक्यूमेंट आपकी ईमेल पे जो आपके पास परमानेंट रखा रहेगा। इसके बाद तीसरा निशान है सेव का, मतलब होता क्या है, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, यानी इसे कहीं पे भी किसी भी कंप्यूटर पे चलाया जा सकता है, चाहे आप कंप्यूटर पे चलाएं या मोबाइल पे चलाएं या कहीं पे भी एक्सेसिबल है। अब मेरा मान ये बात समझिए, मान लीजिए मेरा काम है इंश्योरेंस, या मान लीजिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल का काम है। अब मुझे ये जजमेंट है जो बार बार काम आता है, तो मैं करूंगा क्या, यहीं पे सेव का निशान है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाता है कि साहब आपने क्या क्या फोल्डर बनाए। ये सारे वो फोल्डर हैं जो मैंने मेरी समझ के हिसाब से बनाए। मैं किसी पॉइंट पे जाऊंगा और जाके और अपना नया फोल्डर क्रिएट करके सेव कर दूंगा। इससे होगा क्या, मेरे ये आईडी और पासवर्ड जहां एक्सेसिबल करूंगा वहां मेरे को ये जजमेंट मिल जाएगा, तो मेरे लिए ईज ऑफ एक्सेस बहुत आसान हो जाती है कि भाई मेरे क्रिमिनल के मामले यहाँ है, इंश्योरेंस के ये हैं, सेक्शन 138 के ये रहे, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, एक और निशान दिखा रहा है, वो कह रहा है साइटेड इन पैरा। साइटेड इन पैरा कैसे काम आता है, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1997 का। जब से आया है तब से कहीं ना कहीं तो साइट किया गया होगा, और क्या बोला गया मुझे ये देखना है, तो मैं जैसे ही इस निशान पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये पूरी लिस्ट बना करके दे देगा जिसमें साइट, ये जजमेंट कहाँ कहाँ आज तक साइट किया गया है। मुझे दिखा रहा है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का जजमेंट है, आज तक 647 टाइम्स ये आगे साइट किया जा चुका है। लेटेस्ट साइट किया गया था गायत्री बालास्वामी वर्सेस नोवा नोवा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट में 30/4/2025 को। अब मुझे ये देखना है कि इस जजमेंट में बोला क्या विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बारे में। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो पैराग्राफ खोल करके दे देगा जहाँ पे इस जजमेंट के बारे में ये बात कर रहा है, जैसे ये दिखा रहा है 106 नंबर के पैराग्राफ में विशाखा वर्सेस स्टेट और राजस्थान की बात हो रही है। फिर दोबारा ये बात कर रहे हैं, तो ऐसे करके मैं देख लूँ, क्लियर है। और आगे चलते हैं, एक और निशान दिखा रहा है, वो कह रहा है व्यू कमेंट्री, मतलब कुछ सेक्शंस के ऊपर हमारे पास कमेंट्री अवेलेबल है, इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होने वाले सेक्शंस की कमेंट्री भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद एक और निशान दिखाता है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यानी ये जो जजमेंट है इसके कुछ ऐसे पैराग्राफ रहे होंगे जो आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज कोट किए, मुझे वो देखने हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक पैराग्राफ दिखा रहा है विशाखा का, जो कह रहा है द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड नॉर्म्स टू बी रेड इन देम सो एंड सो, ऐसे करके बात हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ये 2 बार आगे एज इट इज कोट किया जा चुका है। कौन कौन से वो जजमेंट है, एक जजमेंट है चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाता है कि एज इट इज इस पैराग्राफ को कोट किया गया था और किस बारे में बोला गया, तो मैं यहीं पे ही देख सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है इसका अथॉरिटी चेक, मतलब ये आपको इस जजमेंट की पूरी टाइमलाइन निकाल करके दे देगा, आज तक की हिस्ट्री की क्या क्या रहा।
अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक एक ग्राफ बन के आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देख रहा हूँ सारी कोट आ रही है, नीचे सारे ईयर आ रहे हैं जब से लेकर ये जजमेंट आया है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ बबल्स बने हुए आ रहे हैं, ये सारे बबल्स जो हैं जजमेंट हैं। यानी जितना बड़ा बबल है उतनी ज्यादा बार वो खुद आगे साइड किया जा चुका है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कलर कोडिंग भी अलग अलग आ रही है, कुछ के कलर भी अलग अलग है। जिसका इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं आपको वो समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई केस है, उस केस के जैसा एक लैंडमार्क जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है। अब मुझे ये देखना है कि साहब इस जजमेंट को किस किसने मना किया। तो मैं यहीं पे साइटिंग रेफरेंस पे जाऊंगा, डिसेंटेड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को वो सारे जजमेंट निकाल करके दे देगा जिसने जजमेंट को मना किया है। मान लीजिए हम दूसरी तरफ हैं, हम कहते हैं हमें तो रिलाय चेक करना है कि जजमेंट पे रिलाय कहाँ किया गया। तो मैं यहाँ साइटिंग रेफरेंस के रिलाय डाउन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखा रहा है वो सारे जजमेंट जिसने इस जजमेंट पे रिलाई किया। किसी भी जजमेंट के ऊपर, बबल के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो दिखाता है कि ये जजमेंट खुद आगे कितनी बार साइट किया जा चुका। साइटिंग रेफरेंस क्या है, रिलाइड ऑन। मुझे जजमेंट खोलना है, मैं यहीं पे क्लिक करूंगा और ये मेरे को जजमेंट भी खोल करके देते हैं। ये तो हुआ, हमने एक सर्च किया और उसके बाद देखा कि हमें जजमेंट देख में मिलता क्या क्या है। अब और कुछ चीजें देखते हैं जो जजमेंट में आ रही हैं। अब यहीं पे एक और निशान दिखा रहा है ऑर्डर टाइमलाइन, यानी अगर मुझे इस सेगमेंट की पुरानी जो जो ऑर्डर आए थे वो मुझे देखने हैं तो मैं यहीं पे क्लिक करके भी वो देख सकता हूँ। इसके बाद मुझे ये देखना है, यहाँ पे एक और निशान दिखा रहा है पीपल व्यूअर्स ऑल्सो व्यूड, यानी इसके जैसे अगर मुझे सिमिलर जजमेंट देखने हैं तो मैं यहीं पे क्लिक करके भी देख सकता हूँ। ये मुझे दिखा रहा है जब लोगों ने ये जजमेंट देखा था तो इससे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये करके एक जजमेंट है वो भी आता है। तो मैं वो भी देख सकता हूँ। ऐसे करके आप जजमेंट सर्च करोगे। इसके बाद आते हैं कि मुझे तो सर्चिंग देखनी है और क्या क्या तरीके से सर्च किया जा सकता है। तो हमने मनु सर्च देखा, इसमें आप जाएंगे अपना कीवर्ड लिखेंगे, जो भी आप जजमेंट देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं लीगल सर्च पे। लीगल सर्च का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको अपीलेंट या रेस्पोंडेंट कोई भी एक पार्टी का नाम पता है। जैसे मान लीजिए मेरे को पता है कि मैं जजमेंट देखना चाहता हूँ पनेका गांधी का। अब मैंने यहाँ पे जजमेंट का नाम डाला और सर्च कर दिया। अब ये मुझे जजमेंट निकाल करके दे दिया, मनेका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया करके एक जजमेंट है 1978 वाला। ये जजमेंट मैं यहाँ पे क्लिक करके खोल सकता हूँ। तो सिंपल है, हमें करना क्या है मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मुझे सलमान खान नाम से एक जजमेंट है वो देखना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सर्च किया। अब ये करेगा क्या, सलमान खान नाम से जितने भी जजमेंट में पार्टी के नाम में सलमान खान आ रहा है वो सारे जजमेंट मुझे निकाल करके दे देगा। अब ये कह रहा है 224 जजमेंट हैं जिनमें पार्टी के नाम में कहीं ना कहीं सलमान खान है। भाई अब मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं 224 में से कहाँ ढूंढूं कौन सा जजमेंट है जो मेरे काम का है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो जजमेंट देखना चाह रहा हूँ वो राजस्थान हाई कोर्ट का है। तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे कि आप अपनी कोर्ट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे राजस्थान का जजमेंट है तो मैंने राजस्थान पे क्लिक किया। अब ये मुझे इन 224 में से वो वाले जजमेंट छोड़ेगा जिसमें पार्टी के नाम में सलमान खान है, राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट। ये कह रहा है 14 जजमेंट आ गए। अब या तो ये 14 के 14 वो पढ़े जाए कि साहब वो काले हिरण वाला कौन सा जजमेंट था, और अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन है सर्च एंड रिजल्ट का। मैं करूंगा क्या, यहीं पे जाऊंगा और लिखूंगा ब्लैक बक, और ये मेरे को जजमेंट निकाल करके दे देगा जिसमें पार्टी के नाम में सलमान खान है, काले हिरण की बात हो रही है और राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट। यानी मेरे सामने वो सारे जजमेंट जिसमें जजमेंट में बात हो रही है ब्लैक बक है। इसके बाद आते हैं लीगल सर्च पे दोबारा। हमारे पास यहाँ लीगल सर्च में कई सारी फील्ड दिखा रहा है, इनमें से कोई फील्ड मैंडेटरी नहीं है, जो आपको पता है वो डाल दीजिए, बाकी सब खाली छोड़ दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हर जजमेंट का सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए मेरी प्रैक्टिस है क्रिमिनल की, तो मैं आता हूँ अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे तो क्रिमिनल देखना है। मैंने यहाँ पे क्रिमिनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद अब मुझे क्रिमिनल में भी मान लीजिए मैं बोलता हूँ मुझे मर्डर चाहिए।
कि उस जजमेंट में मर्डर की बात होनी चाहिए, तो मैंने सब सब्जेक्ट में डाल दिया कि इस जजमेंट में अगर मर्डर की बात हो रही है वो भी निकाल दो। और उसके बाद डिस्पोजिशन भी का भी ऑप्शन आता है कि भाई मुझे तो मेरी पार्टी के फेवर में जजमेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है, मैंने कहा इन फेवर ऑफ अक्यूज, अक्यूज के फेवर वाला जजमेंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लिक करके सर्च किया। अब ये मुझे वो सारे जजमेंट निकाल के दे देगा जो मेरे कॉम्बिनेशन पे फिट बैठ रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है क्रिमिनल, बात होनी चाहिए उसके अंदर मर्डर की, और अंत में फैसला होना चाहिए अक्यूज्ड के फेवर में। अब ये मुझे दिखा रहा है 36,000 जजमेंट हैं जो आपके पॉइंट पे फिट बैठ रहे हैं। कोई भी एक जजमेंट खोल करके देख लेते हैं कि ये कैसे मुझे दिखा रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कह रहा है पहले आपने सर्च किया, सब्जेक्ट तो सिलेक्ट किया क्रिमिनल, उसके अंदर आपने बोला कि मर्डर की बात होनी चाहिए और अंत में जो फैसला है वो अक्यूज के फेवर में होना चाहिए। कोई भी जजमेंट देखते हैं कि हमें वो जो हमने दिया था, दिखा रहा है सब्जेक्ट जजमेंट का है क्रिमिनल, बात हुई है अक्यूज के फेवर में ये फैसला गया है, और बात हो रही है सेक्शन 302 जो मर्डर का जजमेंट क्लियर है। ऐसे करके हम वो जजमेंट देखते हैं। इसके बाद आते हैं लीगल सर्च पे दोबारा। हमारे पास यहाँ पे एक तो ऑप्शन है एडवांस सर्च का जो हमने अभी करके देखा। इसके बाद एक और ऑप्शन है सर्च बाय सेक्शन ऑफ एन एक्ट, यानी मुझे कोई सेक्शन पे जजमेंट देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे एनआई एक्ट पे देखना है, और मैंने डाला मुझे सेक्शन देखना है 158। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैंने इस सेक्शन पे देख सकता हूँ, और अदरवाइज मेरे पास है कि मेरे को दो तीन सेक्शन, दो सेक्शन पे जजमेंट देखना है, तो मेरे पास यहाँ ऐड मोर का निशान है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं एक और सेक्शन यहीं पे दे दूंगा कि मुझे आईपीसी 420 के ऊपर भी होना चाहिए, एनआई एक्ट के वन सेक्शन 38 138 के ऊपर भी होना चाहिए, और अब मैंने जो पहले कॉम्बिनेशन बनाया था मैं वो भी वैलिड कर सकता हूँ। जैसे मैं एडवांस सर्च पे गया और लिख कर दिया कि मुझे तो अक्यूज्ड के फेवर में ही चाहिए। अब जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था वो भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। मैंने सर्च पे क्लिक किया। अब ये दिखा रहा है आपने पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट किया क्रिमिनल, एनआई एक्ट देखा आपने, फिर देखा आईपीसी, उसके बाद सेक्शन 138 और 420, और ये सारे जजमेंट है अक्यूज्ड के फेवर के। क्लियर है, ये सारे वो जजमेंट आ गए जो मेरे फेवर के आ गए। ऐसे करके हम लीगल सर्च का इस्तेमाल करें। अब आते हैं कि मेरे को कोई एक पार्टी, जैसे मान लीजिए विशाखा ही को लेते हैं। अब मेरे सामने ये जजमेंट आ गया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब मैं इसमें आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि अब ये जजमेंट तो है इंग्लिश में, अब मुझे ये जजमेंट को हिंदी में पढ़ना है समझ के हिसाब से कि भाई इसमें क्या बात हो रही है। तो यहीं पे मेरे पास ऊपर ही ऊपर निशान है इंग्लिश का,
मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आ जाता है। मैं जैसे ही इसको हिंदी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को जजमेंट पूरा ट्रांसलेट करके दे देगा जो मेरे हिंदी के अंदर होगा। अभी पूरा जजमेंट मेरे लिए हिंदी में आ गया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8th नंबर के पैराग्राफ में ये बात कर रहा है, इस प्रकार के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की शक्ति और संसो एनसो बात हो रही है। लेकिन मुझे ये देखना है कि इसको इंग्लिश में क्या बोला गया, एक्चुअली लिखा हुआ क्या। हिंदी में तो ट्रांसलेट जो किया वो मैंने देख लिया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ तो मैं जिस भी सेक्शन के जिस भी पॉइंट के ऊपर अपना कर्सर रखूंगा तो वो मुझे दिखा देगा कि ओरिजिनली क्या लिखा है और हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया है। तो मेरे लिए दोनों चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ के लिए है, इसका प्रिंट आउट ना लीजिएगा। इस जजमेंट जो ओरिजिनली आता है वो ही वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ समझ के लिए बनाया गया है। तो आप ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अब मेरे पास इसमें ऑप्शन है, भाई मेरे को कोई वर्ड है जो मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो जैसे मैंने बोला मुझे कॉन्स्टिट्यूशन करके एक वर्ड है वो मुझे नहीं समझ आता, तो मैं जैसे ही उस किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करूंगा तो ऊपर मुझे डिक्शनरी का निशान दिख जाएगा। मैं जैसे ही डिक्शनरी के निशान पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इंग्लिश की डिक्शनरी, उसकी हिंदी के डिक्शनरी की हिंदी में क्या मतलब है इसका वो आ गया, और उसके बाद उसके ऊपर कोई मैक्सिमम अवेलेबल है तो वो भी मेरे को यहीं पे निकाल करके दिखा देगा। मेरे को अलग अलग जाके भटकने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मेरे को इसी मनुपात्रा पे ही अवेलेबल है। तो आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। अब आते हैं कोई एक बेसिक सर्च कर लेते हैं, जैसे हम मनु सर्च पे आते हैं और मान लीजिए मैंने लिखा मर्डर। अब मैंने मर्डर सर्च किया तो ये तो मर्डर तो बहुत बड़ी एक टर्म हो गई, बहुत बड़ी टर्म है, कैसे भी इस्तेमाल हो सकती है। और मैंने मर्डर लिखा है तो सिर्फ मर्डर ही सर्च करेगा। अब ये दिखा रहा है मुझे 1.5 लाख जजमेंट अवेलेबल है जो मर्डर पे है, पर मर्डर तो कैसे, भाई ये तो सॉफ्टवेयर है, ये मर्डर ही सर्च कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर स्मार्ट कैसे है। तो हम वापस चलते हैं सर्च पे, यहीं पे आपने टर्म लिखी है, नीचे निशान दिखाता है इंक्लूड सिनोनिम, यानी मैं इसके ऑटोमेटिकली पर्यायवाची भी उठा लूं क्या, जो इसकी इक्विवेलेंट सिनोनिम है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सर्च किया। अब पहले मुझे 1.5 लाख जजमेंट दिखा रहा था, अब मुझे इसके इक्विवेलेंट जो लीगल वर्ड्स है उसके इक्विवेलेंट वर्ड्स भी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसे हमने लिखा है मर्डर, ये उठा रहा है सेक्शन 302 आईपीसी, कल्पेबल होमोसाइड आ गया, मर्डर, किल्ड, किलिंग सब ऑटोमेटिकली ले लिया। और पहले मुझे दिखा रहा था जजमेंट 1.5 लाख, अब मुझे 2 लाख पे लेके आ गया। अब मेरे को इसमें जो भी फिल्टर करना है मैं वो यहाँ जा करके कर सकता हूँ। ऐसे करके हम सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, मुझे देखना है ड्रग पोजिशन, पोजिशन मैंने ये सर्च किया। अब मुझे ड्रग पोजिशन से रिलेटेड जितने भी जजमेंट होंगे वो सारे निकाल करके दे देगा। क्या है 76,000 जजमेंट है जिसमें ड्रग पोजीशन की बात हो रही है। अब मुझे इसी में ही कुछ और भी फिल्टर करना है, तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन दिखाता है सर्च एंड रिजल्ट का, यानी अगर मैं इसमें कुछ फिल्टर आउट करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मुझे कमर्शियल क्वांटिटी, मुझे इसमें कमर्शियल क्वांटिटी वाले जो जजमेंट हैं जिसमें ड्रग पोजीशन की बात हो रही है वो फिल्टर करने हैं, तो मैंने सर्च एंड रिजल्ट पे लिखा कमर्शियल क्वांटिटी। अब मुझे यहीं पे दिखाएगा कि देखिए पहले आपने सर्च किया था ड्रग पोजीशन, उसके बाद आपने क्वेरी रिफाइन करी और लिखा कमर्शियल क्वांटिटी। अब मेरे पास 9,000 वो जजमेंट बचे हैं जो मेरे काम के हैं, जिसमें ड्रग पोजीशन की भी बात हो रही है और कमर्शियल क्वांटिटी की भी बात हो रही है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास एक अंतर दिखा रहा है, क्या अंतर है, पहला दूसरा तीसरा करके ऐसे जजमेंट लिखे हुए आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी किसी जजमेंट पे रेड कलर का फ्लैग आइडेंटिफाई हो रहा है सीधे हाथ पे, किसी किसी पे है बाकियों पे नहीं है। इसका क्या मतलब है, ई का माइकल राज वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर करके एक जजमेंट है, उस पे रेड कलर का फ्लैग है। तो मैं जैसे ही उस फ्लैग पे लेके जाता हूँ तो वो दिखाता है कि ये जजमेंट डिनोट कर रही है, फ्लैग डिनोट करता है कि ये जजमेंट ओवररूल हो चुका। अब मुझे देखना है कि उसको ओवररूल किया किसने। तो मैं जैसे ही इस फ्लैग पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को वो जजमेंट निकाल करके दे देगा जिसने इसको ओवररूल किया है। दिखा रहा है हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक जजमेंट है 2020 का, उसने इसको ओवररूल किया। अब मेरे को पता कैसे चलेगा, तो यहीं पे एक और सेक्शन हम लिख के देते हैं केसेस ओवररूल, यानी कि आपको यहीं पे पता चल जाएगा इसने ओवररूल किया किसको। तो यहीं पे दिखा रहा है ई माइकल राज वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर करके एक जजमेंट है। इसके बाद अब आप देख रहे हैं ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने से पहले भी तो कोई फैसला रहा होगा। तो मेरे को अगर वो देखना है तो यहीं पे प्रायर हिस्ट्री भी देते हैं हम, कि इसका ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला हो चुका। दिल्ली हाई कोर्ट का लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके वो दिल्ली हाई कोर्ट का जो मैटर था वो भी यहीं से देख सकते हैं, यहीं पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आते हैं
साइटेशन सर्च पे। साइटेशन सर्च बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। साइटेशन बेसिकली चार चीजों से मिलकर के बनती है: पब्लिशर का नाम, उसका साल, उसकी वॉल्यूम और उसका पेज नंबर। हम अनुपात्रा पे बहुत सारे पब्लिशर हैं जिनको हम इसमें कवर करके रखते हैं। यहीं पे हमने पब्लिशर की लिस्ट भी दी हुई है, तो आप एक एक पब्लिशर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से जर्नल कवर्ड है इसमें। आपने जो भी जर्नल आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको कोई एक साइटेशन निकाल करके दिखा देता हूँ कि मिलती कैसे है। मान लीजिए मैंने बोला मुझे AIR चाहिए, AIR सुप्रीम कोर्ट ले लेते हैं। मैंने AIR सुप्रीम कोर्ट लिया, मैंने साल लिया 1973 और पेज नंबर डाला 1461। अब ये जो साइटेशन मैच हो रही होगी किताब के अंदर, वो जजमेंट है, पार्टी का नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहीं पे एरो का बटन है, क्लिक करके मैं वो जजमेंट भी खोल सकता हूँ। क्योंकि ये जजमेंट बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये जजमेंट इसने खोल करके दे दिया। अब मुझे यहाँ दिखा रहा है कि ये तो इसकी न्यूट्रल साइटेशन है। इसके बाद अब आप देखेंगे हर जजमेंट में एक बाहर ही AI का बटन भी लगा हुआ आता है। कि AI का बटन करता क्या है, बेसिकली ये जजमेंट को आपको पूरा पढ़ता है और उसको 3 पॉइंट पे 5 लाइन्स के अंदर आपको सबमिट करके देता है कि इसमें बात क्या हो रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें बात होती है कि क्या इशू था, क्या डिस्कशन हुआ और क्या कंक्लूजन निकला। ये आपको AI ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। तो आप यहाँ से AI जनरेटेड जिस्ट भी पढ़ सकते हैं। ये काम कैसे आता है, मान लीजिए आपके पास कोई केस है, अब वो लेटेस्ट केस है और उसका हेड नोट वगैरह कुछ नहीं बना, कोई कल परसों का जजमेंट है, उसका हेड नोट बनने में समय लगेगा क्योंकि लीगल जो हमारी बैकएंड की टीम है वो उसका जजमेंट को पढ़ेगी, केयरफुली उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेगी और उसके बाद हेड नोट बनाएगी। अब अगर हमें कोई रिसेंट में आया हुआ जजमेंट चाहिए और उसका AI से क्लिक करके हेड नोट बनवा सकते हैं, तो समझ के लिए मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आते हैं कि मुझे साइटेशन और देखनी है। तो हमारे पास एक तो हो गया कि पब्लिशर की साइटेशन, दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रल साइटेशन। आप यहाँ न्यूट्रल साइटेशन से भी जजमेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला मुझे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखनी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मान लीजिए देख लेते हैं 1978 और देख लेते हैं। अब मैंने जो एक साइटेशन डाली थी उस पर मेरे को ये जजमेंट निकाल करके दे रहा है। पार्टी का नाम है मेनका गांधी वर्सेस इंडिया। यहीं से क्लिक करके भी मैं प्ले सकता हूँ। तो मेरे को दोनों पब्लिशर की साइटेशन और न्यूट्रल साइटेशन दोनों चीजें यहीं पे मिल गई। इसके बाद आते हैं कि हम मेरे को और क्या क्या मिलता है अनुपात्रा के अंदर। तो यहीं पे आपको सीधे हाथ पे निशान दिखा रहा है माई लाइब्रेरी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाता है मनपात्रा डेली वॉच। ये कैसे काम आता है, अब अगर मनपात्रा डेली वॉच पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी फेवरेट कैटेगरी है, मेरी जैसे मैंने यहाँ जजमेंट पे क्लिक किया, अब मुझे जजमेंट देखने हैं। लेकिन मेरी को सारे जजमेंट नहीं, मेरे तो कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। जैसा मेरा इंटरेस्ट है क्रिमिनल में, इंश्योरेंस में, मोटर व्हीकल पे, और मुझे लास्ट में जो 3 जजमेंट, लास्ट के 3 दिन में जो जजमेंट आई हैं वो देखने हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करके सेव किया। अब ये मुझे मेरे जो जिनमें मेरा इंटरेस्ट है वो सारे जजमेंट मुझे निकाल करके दे देते, कह रहे हैं क्रिमिनल में लेटेस्ट के जजमेंट आए हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट और सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी, जैसे ट्रिब्यूनल नोटिफिकेशन और सर्कुलर, ये सारी चीजें आप यहीं से देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कोर्ट फीस फॉर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट पे। ये कैसे काम आएंगे, यहीं पे कोर्ट फॉर्म्स पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे सारे कोर्ट के फॉर्म्स डले हुए हैं, जो भी जैसे हम किसी भी कोर्ट का देख लेते हैं। जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट देखना है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे यहाँ पे डले हुए हैं। आपको जो भी क्लिक करके देखना है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सारा डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। ऐसे ही कोर्ट फॉर्म हम कोई एक स्टेट का भी देख लेते हैं, जैसे राजस्थान पे है। अब राजस्थान में सारे फॉर्म्स हिंदी में चलते हैं, तो ये सारे फॉर्म्स हैं जो हिंदी में ऑलरेडी डले हुए हैं। जैसे मुझे रेंट एग्रीमेंट देखना है तो ये रेंट किराया इसने मेरे लिए खोल दिया। ऐसे ही रिडेम्पशन रिलीज का और जो ऑर्डर है मोचन आदेश, वो मुझे देखना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके मोचन आदेश को खोल सकता हूँ। तो सारे फॉर्म्स वगैरह आपको यहीं पे मिल जाएंगे, स्टेट वाइज भी हमने कैटेगराइज करके रखे हैं।
इसके बाद आते हैं ड्राफ्ट एग्रीमेंट डीड्स, यानी मनुपात्रा आपको एग्रीमेंट्स के ड्राफ्ट भी दे देता है। जैसे मान लीजिए मुझे एग्रीमेंट देखने की, एग्रीमेंट में है क्या क्या मेरे पास, तो यहीं पे क्लिक करके आप यहाँ पे सारे एग्रीमेंट की जो कॉपीज हैं वो देख सकते हैं। ये पीडीएफ और वर्ड दोनों में अवेलेबल है, यानी मैं अगर वर्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से क्लिक करके मेरे को डाउनलोड करके भी दे देगा, और मैं इसमें अपने हिसाब से चेंजेस करके भी कर सकता हूँ। तो यहीं पर मैं अपने हिसाब से चेंजेस करूंगा और चेंज करके अपना एग्रीमेंट भी बना लूंगा। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सारे एग्रीमेंट की कॉपीज, ड्राफ्ट, डीड्स, ये सारे अवेलेबल हैं जो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टैट्यूटरी फॉर्म हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म्स हैं, जैसे क्रिमिनल का कोई फॉर्म चाहिए मुझे तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आर्टिकल्स भी मिलते हैं, मतलब कि जब आप आर्टिकल्स पे आप कहते हैं सर हमारी खुद की इंग्लिश बहुत अच्छी है और हम खुद भी लिखना चाहते हैं, तो यहीं पे अपने आर्टिकल्स भी पब्लिश कर सकते हैं। आपको जो भी देखना है वो सब आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये मुझे दिखा रहा है कोई राइज ऑफ एआई पावर साइबर अटैक, सो एंड सो, जो भी आर्टिकल पब्लिश किया है, मेरे को अगर ये पढ़ना है तो मैं यहीं पे क्लिक करके ये आर्टिकल पढ़ भी सकता हूँ। सारे आर्टिकल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी भी आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, मैक्सिम्स वगैरह सारी चीजें इस पे अवेलेबल है। तो जो भी आपको चीज चाहिए रिलेटेड टू लीगल, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऐसे करके आप चीजें देख पाएंगे। इसके बाद ई बुक्स भी आपको मिलती हैं, जो मनपात्रा की ई बुक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप किसी भी बुक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा किताब आपको खोल करके दे देगी। तो ये आपकी ई बुक्स आ गई। इसके बाद आते हैं कि मुझे सर्च, हमने बेसिक सर्च तो हमने देख लिया कि कैसे सर्चिंग करते हैं। इसके बाद देखते हैं थोड़े से और एडवांस तरीके कि हम सर्च कैसे कैसे कर सकते हैं। मनु सर्च के बराबर में ही यहाँ पे एक निशान दिखा रहा है सर्च टिप्स का। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको तरीके बताता है कि कैसे कैसे आप एडवांस सर्च कर सकते हैं। पहला तरीका वो कह रहा है नॉर्मल क्वेरी, स्पेसिफाई वन और मोर कीवर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस। एग्जांपल के तौर पे ये कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वोटिंग राइट, यानी जो अभी तक हम सर्चिंग करते हुए आते थे, हम अपना कीवर्ड लिखते थे, उस पर जजमेंट निकल के आ जाता था। दूसरा ऑप्शन है कि फ्रेज क्वेरी, यानी मैं अगर कोई भी चीज, ये कह रहा है स्पेसिफाई वन और मोर कीवर्ड एंक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क टू सर्च फॉर एग्जैक्ट फ्रेज, यानी कोई भी चीज जो मुझे एज इट इज लिखी हुई चाहिए तो मैं उसे डबल कोटेशन में डाल दूंगा। जैसे मैंने बोला एग्रीमेंट एंड राइटिंग, अगर मैं ये बिना डबल कोटेशन के डालता तो ये मुझे सर्च करता है एग्रीमेंट अलग, इन अलग, राइटिंग अलग, लेकिन मुझे तो साथ में लिखा हुआ चाहिए। तो मैं यहाँ इस वर्ड को लगा दूंगा दोनों तरफ डबल कोटेशन मार्क, तो अब मुझे ये साथ में लिखा हुआ है सिर्फ वही जजमेंट दिखाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाएगा। इसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन दिखाता है नेगेटिव कीवर्ड एक्सक्लूजन। ये कह रहा है टू एक्सक्लूड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्पेसिफिक कीवर्ड स्पेसिफाई द नेगेटिव कीवर्ड विद अ माइनस साइन, यानी मुझे ये कहना है मुझे चाइल्ड कस्टडी की बात तो चाहिए जजमेंट में, लेकिन मुझे जजमेंट में डाइवोर्स की बात नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जो भी वर्ड मेरे जजमेंट में आ जाता है और मेरी सर्च उससे खराब हो जाती है, मैं उसके आगे माइनस का साइन लगा दूंगा, तो वो जजमेंट एक्सक्लूड कर देगा जिसमें वो वर्ड आ रहा होगा। जैसे मेरे को ये सर्च निकाल के देगा जिसमें चाइल्ड कस्टडी की बात तो हो रही है लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा। तो ऐसे करके भी हम देख सकते हैं। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और निशान दिखाता है अनऑर्डर्ड प्रॉक्सिमिटी। ये कह रहा है टू फाइंड वर्ड विद इन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑफ ईच अदर यू कैन यूज द प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम होता है। मान लीजिए हम आए मनु सर्च पे, यहीं पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपको दोनों तीनों तरफ सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोला लिव इन रिलेशनशिप, अब मैं अगर लिव इन रिलेशनशिप वैसे ही जनरल सर्च करता हूँ तो ये मुझे लिव इन रिलेशनशिप अलग अलग ढूंढेगा कि लिव अलग, इन अलग, रिलेशनशिप अलग। मुझे मनपात्रा निकाल के दे रहा है 56,000 जो कि लिव इन रिलेशनशिप पे आ रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी जजमेंट होंगे जिसमें लिव अलग, इन अलग, रिलेशनशिप अलग लिखा है, तो मेरे वो काम के नहीं है। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो लिव इन रिलेशनशिप एक साथ ही लिखा हुआ चाहिए। तो मैं अगर इसको डबल कोटेशन में डाल दूंगा तो पहले मुझे 56,000 जजमेंट निकाल के दिखाए थे। अब देखते हैं हमारे पास कितने जजमेंट बचते हैं।
अब मेरे पास ओनली 1100 जजमेंट बचे हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप साथ में आ रहा है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ डबल कोटेशन लगा दिया। लेकिन इससे मेरी सर्च बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है भाई, ये मुझे सिर्फ वही दिखा रहा है जिसमें साथ में लिखा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है ना हर जजमेंट में ऐसे साथ लिखा हो। मान लीजिए कुछ भी लिखा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिविंग इन रिलेशनशिप, लिविंग विद रिलेशनशिप, सो आंसर कुछ भी हो सकता है। तो मेरे वो सारे जजमेंट तो मिस आउट हो गए, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? तो हम वापस सर्च पे जाएंगे और पहले तो डबल कोटेशन हटा देते हैं। अब मैंने दे दिया कि यहाँ पे आप मुझे सर्च करके बताइए लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाता है नियर ईच अदर, मतलब कि आपने जो ऊपर शब्द दिए हैं वो अगर कितनी दूरी में हो तो भी मैं सर्च कर लूं। मैंने कहा मुझे 20 वर्ड्स के डिफरेंस भी अगर इन वर्ड्स के बीच में है तो भी मेरे लिए चलेगा। तो मैंने लिव इन रिलेशनशिप लिख दिया और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया नियर ईच अदर पे कि 20 वर्ड होंगे तो भी मेरे लिए चलेगा। मैंने 20 पे क्लिक किया, सर्च कर दिया। अब ये मुझे वो सारे जजमेंट भी निकाल देगा जिसमें लिव इन रिलेशनशिप साथ में लिखा है या 20 वर्ड्स के डिफरेंस में भी लिखा है। कैसे? पहले मुझे 56,000 जजमेंट दिखाया था जब मैंने जनरल सर्च किया था, फिर मुझे 1000 करीब जजमेंट दिखाया था जब मैंने इसको ओनली एंड ओनली लिव इन रिलेशनशिप कर दिया था। अब मेरे पास है 4000 जजमेंट। क्या कैसे काम आया मैं देखता हूँ। जैसे अभी कह रहा है अ वुमन दैट इन अ रिलेशनशिप गेट टू राइट टू लिव इन स्वयं, बात वही हो रही है लेकिन ये साथ में नहीं लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे भी ये लिखा हुआ वांटेड टू लिव टुगेदर इन अ रिलेशनशिप, लेकिन साथ में नहीं लिखा हुआ। ये सारे जजमेंट मिस आउट हो जाते अगर हम डबल कोटेशन लगा देते। तो हम नियर ईच अदर का इस्तेमाल ऐसे जाके करेंगे। इसके बाद मान लीजिए मेरे पास ये जजमेंट आज तक की मैंने पढ़ ली है, लेकिन यहीं पे एक निशान दिखाता है सेव सर्च सेट अलर्ट। मान लीजिए भाई मैंने आज तक के तो जजमेंट पढ़ लिए, लेकिन मनपात्रा तो रोज अपलोड करेगा जजमेंट 300 400, तो मैं क्या, और मैं रोज मनपात्रा खोल नहीं सकता। तो मेरे पास यहाँ पे सेव का निशान है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, अपना कीवर्ड लिखूंगा कि भाई मान लीजिए मुझे ये मैं पॉइंट पे से अपनी सर्च करके रखना चाहता हूँ, और अगर इस पे कोई भी जजमेंट आए तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली मुझे मेल कर दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपना सर्च कर दिया, अब ये मुझे ऑटोमेटिकली भेज दिया करे। कैसे? यहाँ पे मैंने डाला कि भाई मुझे लिव इन रिलेशनशिप पे जजमेंट चाहिए और कितने दिन तक चाहिए वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरी केस की तारीख 30 दिन बाद लग रही है, मैंने 30 दिन किया, और उसके बाद मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सी ईमेल पे आप भेजो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एडिट करूंगा, अपनी ईमेल आईडी डालूंगा कि मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भेज दीजिए 30 डेज तक, और ये मैंने सेव कर दिया और अलर्ट सेट कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली कल सुबह से मेरे को मेल करने लग जाएगा लिव इन रिलेशनशिप का, अगर मन पाता कुछ भी ऑटोमेटिकली अप्रूव करता है। तो ऐसे करके हम वो भी देख पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मनपात्रा कुछ और टूल्स भी इंट्रोड्यूस करता है, जैसे हम माई लाइब्रेरी पे चलते हैं, यहीं पे हमें कुछ और चीजें भी दिखाई देती हैं। मैंने माई लाइब्रेरी पे आया, यहीं पे मुझे दिखा रहा है टूल्स का ऑप्शन, मतलब मैंने यहाँ टूल्स पे क्लिक करूंगा तो ये कहता है कंपेयर डॉक्यूमेंट। सबसे पहला है कंपेयर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करूंगा, अपना डालूंगा कंपैरिजन, दो डॉक्यूमेंट, कोई से भी दो डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, और उनका कंपैरिजन देख सकता हूँ कि दोनों में कंपैरिजन है क्या क्या। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ अपलोड कन्वर्टर है, यानी आपके पास कोई भी पीडीएफ फाइल है और आप उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से क्लिक करके देख सकता हूँ। अब ये जो आर्टिकल मैंने डाला था उसको इसने वर्ड में कन्वर्ट करके मेरे लिए दे दिया। अब मैं यहीं से क्लिक करके देख भी सकता हूँ कि ये जो आर्टिकल था वो मेरे को वर्ड में करके दे दिया। तो आपको होपफुली सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि हम इसमें प्रोवाइड कर क्या क्या रहे हैं। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ और चीजें और थोड़ा सा और आपको समय लूंगा। मनुपात्रा की वेबसाइट पे है क्या क्या, मैं आपको वो और समझा देता हूँ। हम सबसे पहले चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। यहीं पे आईडी और पासवर्ड डाल करके साइन इन करना था। अब ये सेशन हमने जो आज किया है, कल को आप जब खुद करने बैठेंगे तब आप बहुत सारी चीजें भूल चुके होंगे। तो हमारे पास सबसे ऊपर ऊपर एक सबसे पहला निशान आता है ट्रेनिंग का। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो चीजें आज हमने समझी हैं वो सारी चीजें ऑलरेडी डली हुई है। एक ट्रेनिंग मैनुअल है जो आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पूरा जितना मनुपात्रा में सारी चीजें अवेलेबल हैं वो सारी चीजें एक्सेस में समझाया हुआ है कि
करते कैसे कैसे हैं, इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पे सारी चीजें जितने भी फिल्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए मुझे सर्च ही करना है, अब सर्च में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैं मनु सर्च पे ही देखता हूँ कि कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल बनी हुई है। इसके बाद ये तो मैनुअल है, पढ़ने का है। अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियोस देख करके सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं वीडियोस हाउ टू यूज मनुपात्रा पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स भी डली हुई है, एक एक पॉइंट पे जजमेंट वो वीडियो भी है, और यूट्यूब के ट्यूटोरियल भी आपको इस पे मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं कि मुझे यहाँ पे मिलता क्या क्या है, हमें प्लान समझने हैं, तो यहीं पे सब्सक्रिप्शन प्लान का ऑप्शन है, आप क्लिक करके यहीं पे प्लान भी देख सकते हैं। यहाँ पे सारे प्लान ऑलरेडी मेंशन है। हमारे कुछ प्लान है जो चलते हैं, सबसे ज्यादा स्टेट मॉड्यूल है, ऑल हाई कोर्ट है, बिजनेस एंड लीगल है, कोर्ट इंटरनल है। तो जिसकी जैसी प्रैक्टिस है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, वो अपने प्लान इसमें जाके खरीद सकता है। प्लान की स्टार्टिंग है 14250 प्लस टैक्सेस फॉर 2 ईयर, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है मिनिमम। 14250 प्लस टैक्स का, तो ये 16810 करीब करीब आता है। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत आसान है, इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद अगर आपको कंटेंट कवरेज देखनी है या कोई सारी चीजें देखनी है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप किस शहर से देख रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता, और किससे कनेक्ट करना है, तो आप यहीं पे जाएंगे, ऑफिस नेटवर्क करके लिखा हुआ है, यहीं पे आपको हर स्टेट के मैनेजर्स का नंबर मिल जाएगा। जैसे जयपुर में मैं हूँ, तो मेरा ये नंबर है। आप इस नंबर पे जब भी फोन करेंगे, तो जो राजस्थान संभाल रहा होगा उस नंबर, ये वो व्यक्ति आपको पूरा गाइड कर पाएगा। ऐसे ही जाके आप सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आपको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में कुछ और चीजें भी मिलेंगी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो आज हमारे साथ कनेक्ट हुए होंगे, तो स्टूडेंट हब पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मूड कोर्ट के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, केस ब्रीफ मिल जाएंगे, जो मेन जो केसेस हैं, जो जो आपके स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, वो सारी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो ये सारी कैटेगराइजेशन हमारी जो लीगल रिसर्च टीम है, जो बैकएंड में बैठती है, वो सब करके देती है। तो आपके लिए बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। जैसे मूड कोर्ट के रिसोर्सेज हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे मूड कोर्सेज जो हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लीगल मैक्सिम्स हो गई, आपको ट्रीटीज या लीगल रिसर्च इन राइटिंग अगर आप चाहते हैं वो करना, तो आपके लिए बहुत सारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल, आपको सिर्फ और सिर्फ जाके एक्सेस करने की जरूरत है। तो ऐसे करके आप ये भी कर पाएंगे। इसके अलावा मनपात्रा ने कुछ और इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे यहाँ पे वीकली रैप दिखाता है, मतलब आपको पिछले कुछ वीक्स में हुई हुई चीजें देखनी है, तो यहाँ पे ये मंथ वाइज आपको दिख जाएगा कि जैसे मान लीजिए मैं पिछले महीने अप्रैल का देखना चाहता हूँ कि अप्रैल में हुआ क्या क्या, तो यहीं पे हम एक न्यूज लेटर टाइप छापते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि पिछले वीक हुआ क्या, तो उसमें कौन से लॉज हैं, किस सब्जेक्ट का मैटर है, उसके नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स, आपको सारी डिटेल यहीं पे मिल जाएगी। ये हमारी जो लीगल रिसर्च टीम है वो करती है, आपके लिए सुविधा आसान करने के लिए। तो आई होप ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। किसी का कोई क्वेश्चन या हो तो प्लीज मेरे को बताइएगा। बैक टू समीक्षा। थैंक यू सो मच ऋषभ, एंड आई होप आप लोगों को आज के वेबिनार से सीखने को मिला कि मनुपात्रा का हम सही से कैसे यूज कर सके। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो मैं एक ईमेल आईडी लिख रही हूँ, contact@मनुपात्रा की। आप प्लीज उस पर अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और आज का जो वेबिनार है, आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे रिकॉर्डिंग्स का, तो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को हम ईमेल कर देंगे अगले हफ्ते तक। तो आपको जो भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, आप प्लीज इस ईमेल आईडी पे जरूर पूछ लीजिएगा। और मनुपात्रा का एक हमने लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल बनाया है, जो आप आज यूज कर सकते हैं, और जो जितनी भी चीजें आज हमने डिस्कस करी है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का आज के वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए।